दोस्तों, किसी प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, लोगों को यरगमाल बनाकर बैंक को लूट लिया गया। ये कहानियां अक्सर हम सुनते रहते हैं और काफी फिल्मों में भी ये सीन दिखाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ किसी बड़ी स्क्रीन पर नहीं बल्कि इंसान की आम जिंदगी में भी होते रहते हैं। लोगों को बंदी बनाकर शराइत मनवाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही गुमनाम हीरोज की बात करेंगे जिन्होंने दूसरों की जान बचाई। तो वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिज्जा टू द रेस्क्यू। दोस्तों, आपने ऑर्डर देने के लिए काफी एप्स इस्तेमाल की होंगी क्योंकि इमरजेंसी में ये एक आसान और वक्त बचाओ काम है। और इसके जरिए ही एवन पार्क फ्लोरिडा में एक लड़की और उसके 3 बच्चों की जान बचाई गई। शेरल ट्रेडवे की अपने 26 साल बॉयफ्रेंड एथन निकरसन से लड़ाई हुई, जो उसके 3 बच्चों का बाप भी था। लड़ाई के बाद एथन ने शेरल का फोन छीन लिया और उसको और उसके 3 बच्चों को घर में बंद कर दिया और चाकू से डरा कर कहा उन्हें कहीं नहीं जाने देगा। काफी लड़ाई के बाद शेरल के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि बच्चों को भूख लगी है, हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए। मुश्किल से उसने एथन को मना लिया और शेरल ने अपने मोबाइल से पिज्जा ऑर्डर किया और साथ में मैसेज भी लिखा कि उसे बंदी बना लिया गया है, 911 पर कॉल करें। जब होटल की मैनेजर ने मैसेज देखा तो काफी परेशान हो गई और उसने 911 पर कॉल कर दी। होटल की मैनेजर कैंडी हैमिल्टन ने बताया कि उसकी 28 साल की सर्विस में ये ऐसा पहला मैसेज। जब मैनेजर ने कॉल की तो कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरन जाए वकुआ पर पहुंचे। शेरल किसी तरह अपने एक बच्चे के साथ बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन 2 बच्चे उसके अभी भी अंदर थे। आखिरकार पुलिस ने किसी तरह एथन को मनाने में कामयाब हो गई। उसने हथियार डाल दिए और दोनों बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। फिर उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया और इसी तरह शेरल ने अपने और अपने बच्चों की जान बचा ली। नोट इन द बाथरूम। अलास्का एयरलाइंस की परवाज सीटल से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। जहाज की होस्टेस शेलिया फेड्रिक ने जहाज में 2 अजीब मुसाफिरों को देखा। एक साफ सुथरा लिबास पहने आदमी था, उसके साथ एक 14 साल की लड़की थी जो काफी डरी हुई थी। वो फौरन समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। शेलिया ने उन दोनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी आग बगोला हो गया और लड़की डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। आखिरकार लड़की किसी तरह बाथरूम में चली गई और वहाँ मौजूद शीशे पे एक नोट चिपका दिया और बाहर आते ही किसी तरह होस्टेस को इशारा कर दिया। जब शेलिया बाथरूम में गई तो नोट देखा, उस पर लिखा था कि ये आदमी उसे स्मगल कर रहा है। उसने पढ़कर फौरन जहाज के पायलट को उसकी खबर कर दी और जहाज के पायलट ने पुलिस को फोन कर दिया। जहाज के लैंड करते ही उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की को बचा लिया गया और ये लड़की अब कॉलेज में पहुंच गई है और शेलिया अब भी इससे राब्ते में है। द पिज्जा डिलीवरी गाय। दोस्तों, ये स्टोरी भी पिज्जा से मुंसलिक है। इस डिश को हम कमतर समझ, लेकिन ये मौजूदी तौर पर लोगों को बचाने में भी काम आ रही है। अमेरिका के टाउन वाल्डो विस्कॉन्सिन ने एक औरत को बचाया जब उसके साबिक बॉयफ्रेंड ने उसे बंदी बनाया हुआ था। जब 24 साल जॉय गड्डल पिज्जा की डिलीवरी देने आया तो उसने दरवाजे पर खड़ी औरत को देखा तो हैरान रह गया, जो काफी डरी हुई थी और उसके चेहरे पर मारपीट के निशान थे जो पूरा काला हुआ पड़ा था। उस औरत ने अपनी आंखों की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से पिज्जा डिलीवरी वाले लड़के से मदद का कहा। जब लड़का अपनी गाड़ी में वापस गया तो उसने फौरन जाते ही 911 पे पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताया जो उसने वहां देखा। जब पुलिस वहां पर पहुंची, कार्रवाई शुरू कर दी तो अंदर जाकर देखा तो आदमी ने औरत को एक कुर्सी के साथ बांधा हुआ था और उसके हाथ में पिस्टल था। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस लगा के जेल भेज दिया और उस औरत को बाजियाब करा लिया गया और इसी तरह एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने उसकी जान बचाई। वाइल्डेस्ट रिक्वेस्ट। दोस्तों, कभी कभी आपको ना चाहते हुए भी दूसरों की मदद करना पड़ती है। ये ऐसा ही वाकया है जो कैंगरू गैस स्टेशन पे पेश आया। जब वहाँ गैस स्टेशन पे खड़ी गाड़ी ने वहाँ खड़े मुलाजिम को तजस्सुस में डाल दिया। कार में एक लड़की और उसके साथ एक लड़का बैठा था। उस लड़के ने नोटिस किया कि लड़की काफी डरी हुई है और बिल्कुल अजीब लग रही है। जब लड़की की उस लड़के पर नजर पड़ी तो उसने स्लोली से हेल्प कह दिया। उस वक्त रात 1 बजे का टाइम था। लड़का समझ गया कि लड़की मदद का कह रही है। उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। कॉल करते ही पुलिस वहां पर पहुंची और वहां खड़ी गाड़ी को घेर लिया और लड़की को बाजियाब करा लिया गया। जब लड़की से पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि जब मैं एक बीच बार से दूसरे बीच बार जा रही थी, इस लड़के ने लिफ्ट देने का कहा और ये भी बताया कि ये उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड है। गाड़ी में बैठने के बाद मुझे पता चला मैं तो इसे जानती भी नहीं और इसने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली। मैंने गाड़ी से भागने की कोशिश की लेकिन इसने मेरे बालों से पकड़ लिया, मुझे मारने और धमकियां देने लगा तो मैं काफी डर गई थी और गैस स्टेशन पे खड़े लड़के ने मेरी मदद की। बाद में पुलिस ने लड़की की मदद करने के लिए उस लड़के का शुक्रिया अदा किया।
प्रोटेस्ट लेबल। दोस्तों 2017 में ज़ारा ब्रांड के इस्तांबुल स्टोर पे कपड़ों पर अनोखे लेबल्स लगे हुए थे, जिन पर कपड़ों को धोने के तरीकों के साथ तुर्किश वर्करों की शिकायतें लिखी हुई थी कि उन्हें काफी मन से सैलरी नहीं दी जा रही। उस पर लिखा था कि आप ये जो कपड़े खरीद रहे हैं, मैंने इसे बनाया है और मुझे बनाने के पैसे नहीं दिए गए। और ये वर्कर लोगों को अपने हुकूक के लिए मुतवज्जा करना चाहते थे ताकि उनके इस मसले की तरफ तवज्जा दी जाए और ज़ारा इनको पेमेंट की अदायगी दे। कंपनी ने मुजाहिरीन को 3 माह से सैलरी नहीं दी थी और उनकी एक फैक्ट्री बंद होने की वजह से इनकी सैलरी रोक ली गई थी। इस वजह से इन्होंने कपड़ों पर ऐसे लेबल चिपकाना शुरू कर दिए। द लेटर एंड द टॉम्बस्टोन। एक दिन पोर्टलैंड की खातून जूलिया केट ने एक स्टोर से हैलोवीन के लिए आर्टिफिशियल टॉम्बस्टोन का सेट खरीदा और कुछ टाइम के लिए उसे साइड पे रख दिया। और कुछ सालों के बाद जब उसने उसे खोला तो उस सेट में उसे एक लेटर मिला जो कि बीच में छुपा हुआ था, जिसपे एक मैसेज लिखा हुआ था जो कि नीली स्याही से लिखा गया था और कुछ अल्फाज की स्पेलिंग गलत थी लेकिन उसका मतलब साफ था। उस पर लिखा था, डियर सर, अगर आप वक्तन फवक्तन इस चीज को खरीद रहे हैं, मेहरबानी करके इस खत को ह्यूमन राइट काउंसिल में भेजें। हजारों लोग आपका शुक्रगुजार होंगे और हमेशा आपको याद रखेंगे। और इस पर यह भी लिखा था कि इस प्रोडक्ट को चाइना के शहर शिंगाई के एक मसांजिया लेबर कैंप में बनाया गया है, जहां मजदूरों पर जुल्म किए जाते हैं। उन्हें 15 घंटे काम और हफ्ते के 7 दिनों काम करना पड़ता है और हमें बंदी बना के रखा हुआ है। ये पढ़कर जूलिया हक्का बक्का रह गई और जूलिया ने पूरी कोशिश की कि वो इसे मीडिया तक जरूर पहुंचाएगी। एक दिन सुबह न्यूयॉर्क टाइम के नुमाइंदे ने जूलिया से राब्ता किया और कहा कि हमने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसने ये खत लिखा था, जिसका नाम सुनिए है, जो उसी कैंप में काम करता था। वो लोगों को ये बताना चाहता था कि उस कैंप के बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। सुनिए ने 20 लेटर लिखे जो उसने मुख्तलिफ आर्टिफिशियल टॉम्बस्टोन के अंदर डाल दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसे सितंबर 2010 में कैंप से रिहा कर दिया गया। जब 2012 में वो इंटरनेट पर न्यूज पढ़ रहा था तो उसने अपना लेटर देखा जो उसने जेल में लिखा था। 4 मंथ बाद जूलिया की स्टोरी इंटरनेट पर वायरल हुई तो चाइनीज मैगजीन लेंस ने मसांजिया में मौजूद उस कैंप के बारे में लिखा। चाइनीज गवर्नमेंट ने उस कैंप को बंद कर दिया और 1,60,000 लोगों को रिहा कर दिया गया। उसके बाद सुनिए चाइना छोड़कर जूलिया से मिलने इंडोनेशिया चला गया। अ मैसेज इन अ बोतल। दोस्तों किसी बोतल में पैगाम भेजना आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये रियल लाइफ में भी कभी काम कर जाता है। जब पेरू और इक्वाडोर से नकल मकानी करने वाले मुहाजिरीन की एक कश्ती अचानक इक्वाडोर के साहिल पर अलग हो गई। मुहाजिरीन ने उसके लिए काफी पैसे भरे हुए थे और वो डर गए कि वापस जाने पर उनके मालिक उन्हें मार ना दें, तो वो दूसरी शिप पर बीच समंदर में चले गए और वहाँ रास्ता भूल गए और समंदर में खो गए। उनके पास खाने के लिए इतना सामान नहीं था। कुछ दिन तक वो भी खत्म हो गया और फिर ला उम्मीद हो गए कि अब उन्हें कोई नहीं बचाने आ सकता। तो उन्होंने एक बोतल में खत डालकर उसे समंदर में फेंक दिया। ये बोतल काफी सालों तक समंदर में रहती, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि 3 दिन बाद माहीगीरों को वो बोतल मिल गई और उन्होंने वहाँ मुकामी हुकाम को इत्तला दी और कश्ती को ढूंढ लिया गया। मुसाफिरों में ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे थे। ये कहानी भी अच्छी तरह अपने अंजाम को पहुंची और सब हंसी खुशी अपने घर चले गए। मोर्स कोड। जेरेमिया एंड्री डॉन्टन, जो कि अमेरिकन नेवल पायलट की खिदमत सरंजाम दे रहा था, वियतनाम जंग के दौरान जब उसके जहाज को शुमाली वियतनाम के शहर टन हवा के ऊपर गिरा दिया गया, उसको और उसके साथियों को गिरफ्तार करके बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जेल की जिंदगी बहुत मुश्किल है, उसको और उसके दोस्तों को यहाँ बहुत तकलीफ दी जाती है। ये सब उसने एक कोड वर्ड में कहा। उसने बार बार लव्स टॉर्चर कहा। फिर इस इंटरव्यू को अमेरिका में टीवी पर चलाया गया और फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस इस कोड वर्ड को समझ गई और फरवरी 1971 को उसको और उसके साथियों को वहां से रिहा कर दिया गया। उसने बाद में बताया कि वो 8 साल से वहां जेल में था, जहां उन्हें और उनके साथियों को बहुत टॉर्चर किया जाता था। उन्हें ये भी कहा कि उनकी जिंदगी के ये 8 साल बहुत ही बुरे थे। बाद में उन्हें नेवी क्रॉस और बहादुरी के तमगे भी दिए गए।